हम कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ। देखिए, बात साफ है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई जारी है। वर्ल्ड वॉर 3 यानी विश्व युद्ध 3 का खतरा अभी टला नहीं है। सबको मालूम है कि शायद इसीलिए कल 1 नहीं 2 घंटे से ज्यादा फोन पे बात हुई है। किसकी? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एंड चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग। इन दोनों के बीच 2 घंटे से ज्यादा बातचीत। ये हमने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन दुनिया भर की नजरें इस फोन कॉल पर थी। क्यों थी? क्योंकि ये मिशन इम्पॉसिबल की ओर जाता है। ये देखने में बिल्कुल फिल्मी लगता है, लेकिन है नहीं। सुनिएगा जो बता रहा हूं आपको। बाइडेन चाहते हैं कि शी जिनपिंग उनके लिए यानी अमेरिका के लिए पुतिन से बात करें। वहां पुतिन चाहते हैं कि शी जिनपिंग उनके लिए यानी रूस के लिए अमेरिका से बात करें और यूक्रेन पर जारी जंग खत्म हो। जी हां, बाइडेन चाहते हैं कि शी जिनपिंग मध्यस्थता करें। यह तो वही बात हो गई जैसे दक्षिण अफ्रीका, जी हां, साउथ अफ्रीका के नेता ने आके कहा मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं पुतिन और जेलेंस्की के बीच। ये हो क्या रहा है? मजाक बना दिया है इसको। इसीलिए हम कह रहे हैं इट्स मिशन इम्पॉसिबल कि शी मध्यस्थता करेंगे। क्यों करेगा चाइना मध्यस्थता? मुझे बताइए आप। बात साफ है कि जहां एक तरफ बाइडेन है और बाइडेन इस बात की कोशिश कर रहे होंगे कि चीन किसी भी हालात में रूस की मदद ना करे, रूस को एक मार्केट ना दे, उसके सैंक्शंस बेकार ना हो, वहीं दूसरी ओर शी जिनपिंग की नजर सिर्फ एक बात पे होगी, जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पे थी कि चीनी कंपनी चाइनीज कंपनियों पर सैंक्शन ना लग जाए। बात साफ है, जहां पूरी दुनिया इन दोनों से उम्मीद लगाए बैठी थी कि ये दोनों दिग्गज नेता सिर्फ और सिर्फ विश्व के बारे में सोचेंगे, वहीं असलियत में ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आम भाषा में इसे सेल्फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फिश। अमेरिका चाहता है कि वो शी को डिकोड कर ले, यानी उसके असली इरादे का पता लगा ले। इतना आसान है। को 007 की पिक्चर चल रही है, लेकिन क्या बाइडेन ऐसा कर पाएंगे? विशेषज्ञों की माने तो नहीं, क्योंकि यह कहा जाने लगा है कि बाइडेन के पास वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है जो चीन को झुका या रोक सके। अमेरिका कहता है कि जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किया वो चीन के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। ये सुनिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो दफ्तर है, यानी ये जो बाइडेन का जो दफ्तर है, उसने आके पत्रकार वार्ता की और कहा कि अमेरिका ये मानता है कि जो व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पे किया वो चाइना के भी जो मूलभूत संस्कार हैं उसके खिलाफ है। सही सुन रहे हैं आप। लेकिन क्या अमेरिका भूल गया है या आंखों पर धृतराष्ट्र वाली पट्टी लगा ली है? चीन ने भारत के साथ क्या किया? चीन साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है? यह अमेरिका को बताने की जरूरत है? क्या अमेरिकन एजेंसीज को पता नहीं? क्या CIA छुट्टी पे है? या अमेरिका हैज गॉट इट रॉन्ग? या तो बाइडेन समझ नहीं पा रहे हैं, या वो ये सब सोच समझ कर रहे हैं कि चाइना ये अमेरिका की मीठी मीठी बातें सुनकर अमेरिका की वक्त आने पर मदद करेगा। जैसा मैंने कहा, मिशन इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये अमेरिका पर ही उल्टा पड़ सकता है। आप ठीक समझ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये दोनों जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन ये जो मिशन इम्पॉसिबल है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये असलियत है। व्हाट इज जो बाइडेन सोच क्या रहे हैं? जो बाइडेन चाहते क्या है? ये बात सच है कि यूरोप इज एट वॉर। यूरोप, इसको बदलते रहे, यूरोप इज एट वॉर। लेकिन जो इंडो पैसिफिक एरिया है, वर्ल्ड मैप ले आइए शर्मा जी, 1 मिनट। अब तो पॉपुलर हो गए हैं शर्मा जी, अब तो काम सही करिए, वर्ल्ड मैप ले आइए। थैंक यू। ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जियोपॉलिटिकली। इसे नकारा नहीं जा सकता। ना इसे जो बाइडेन का ऑफिस नकार सकता है, ना शी का, ना पुतिन का। बाइडेन को यह समझना होगा कि पुतिन भले ही यूक्रेन के खिलाफ यह जंग जीत जाए, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था
खत्म हो चुकी है, चरमरा चुकी है और ये असलियत है। दिस इज अ डैम फैक्ट। और ये बात किसी से छिपी नहीं। रूस यानी पुतिन ना तो ग्लोबल ऑर्डर को टॉपल कर सकते हैं, यानी या तो उसको बहुत बड़ा फेल बदर कर सकते हैं या उसमें कुछ उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है चीन, जो ये दोनों कर सकता है, दोनों रखने की क्षमता रखता है। क्या इसीलिए बाइडेन की ये चीन पॉलिसी उन पर उल्टा पड़ सकता है। बाइडेन को यह तय करना होगा कि वो चाहते क्या है। व्हाट डज चाइना वांट? रूस को रोकना, रूस जैसे एक घटते रोग स्टेट को, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, रशिया जैसे एक रोग स्टेट, यही तो सिर्फ दुनिया कह रही है ना। व्हाट डज अमेरिका वांट? और अमेरिका रशिया को क्या बोल रहा है? रोग स्टेट क्या क्या बुलाने लगा है। तो क्या चाहते हैं बाइडेन? उस देश को जिसको वो एक छोटा सा रोग स्टेट बोलते हैं, उसको रोकना, या चीन जैसी बढ़ती हुई शक्ति को रोकना? क्या चाहते हैं? अमेरिका के एलाइ स्टेट्स यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत में मंजर आने लगा है। इसका इंतजार कर रहे हैं वो कि अमेरिका करेगा क्या। इन सब देशों ने रशिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोट किया। संयुक्त राष्ट्र को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं फिर बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ कोरिया और कई और देशों ने इसलिए नहीं रशिया के खिलाफ किया कि युद्ध पर उनका कोई असर पड़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चीन की बढ़ती ताकत से परेशान है, वो उसके लिए खतरा है। ये सब बदल सकता है अमेरिका की ये जो चीन की तरफ अचानक सॉफ्ट पॉलिसी देखने को मिल रही है। वहीं चीन, और इससे पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊं अगले 2 मिनट में, मैं इस पर जा रहा हूं। वहीं चीन राजनीतिक तौर पर इट मींस पॉलिटिकली, भले ही अमेरिका पर इल्जाम लगा रहा, लेकिन वो रूस को कुछ बहुत खास मदद नहीं दे रहा है और ये असलियत है। कभी सोचा है क्यों? व्हाई? क्यों चाइना सिर्फ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहा है लेकिन ना मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है और ना बहुत कुछ? क्योंकि जैसे मैं कहता हूं ना, सब मोह माया है। चीन का रूस के साथ, ये फैक्ट्स पे जाइएगा और फिर मैं आ रहा हूं कर्नल के पास भी। चीन का रशिया के साथ, चीन का 147 बिलियन डॉलर का व्यापार है, लेकिन उसी चीन का अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ कितना? 1.6 ट्रिलियन डॉलर। दोबारा बोल रहा हूं, रूस के साथ शी जिनपिंग 147 बिलियन डॉलर करते हैं जो अपने आप में बहुत है, लेकिन वही शी जिनपिंग का देश चाइना वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार करता है, यानी रूस के मुकाबले 10 गुना, 10 टाइम्स ज्यादा व्यापार शी जिनपिंग का देश चाइना वेस्ट के साथ करता है, अमेरिका के साथ करता है, यूरोप के साथ करता है। तो शी को एक ही डर है, क्लियर सैंक्शंस का, कि कहीं पुतिन की मदद करते में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शन तो नहीं लगा देंगे, और अगर लगा देंगे तो क्या होगा? चीन के शेयर बाजार की हालत, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, खराब है। 2008 के बाद पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम चीन के बाजार बुरी तरह धराशायी हो गए। इस गिरावट में एक जरा नंबर पे ध्यान दीजिएगा जरा, 1.1 ट्रिलियन डॉलर उड़ गए हैं शेयर मार्केट से चाइनीज। दे आर वैनिश्ड, क्योंकि बाजार में स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम और सैंक्शंस का डर है कि भाई सैंक्शंस लग जाएंगे। लोग चाइनीज मार्केट से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पैसे निकाल रही, चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। लेकिन शी बहुत ही समझदारी से चल रहा है। शी को उस समय की जरूरत है। समय कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान, भारत में तो कहावत है हिंदी में। शी जिनपिंग के लिए एग्जैक्टली वही हो रहा है। उनको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उनके पास पैसा है, उनके बैंक में पैसा है, उनके पास ताकत है, उनके पास बड़े एलाइज हैं, उनको सिर्फ समय चाहिए। मैं कर्नल के पास आ रहा हूं एग्जैक्टली इन अ मिनट। उनको समय चाहिए, और समय किसके लिए चाहिए? कि वो अमेरिका के जो ट्रेडिशनल दोस्त हैं, जैसे सऊदी अरब, रियाद को वो अपनी तरफ ले आए। 10 बिलियन डॉलर की आरामको डील के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। शी कोशिश कर रहे हैं, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट शी
कि अपनी अर्थव्यवस्था को वो डॉलर से अलग करके देख सके, यानी उनकी इकोनॉमी में डॉलर का बोलबाला ना हो, जो ट्रांजैक्शन है वो चाइनीज मार्केट में डॉलर में ना हो। ये सुनने में पेचीदा हो सकता है लेकिन है नहीं। भाई चीन चाहता है कि डॉलर में कोई ट्रेड ना हो। मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी मदद कर दी है, ऑयल को वो डॉलर से अलग कर रहे हैं और उसके लिए उनको सिर्फ समय की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया, विशेषज्ञों का मानना है कि बाइडेन चीन को हल्के में ले रहे हैं। उन्होंने अगर इस समय चीन को ढील दी तो कल चीन का ड्रैगन अमेरिकन ईगल का शिकार करने में देर नहीं लगाएगा। और ये असलियत है। मैं सीधा जा रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा और कर्नल शैलेंद्र सिंह दोनों मेरे पास।